हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हमें AWS के एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। ये इस टॉपिक का थर्ड वीडियो है। यदि आपने और वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस पर भी क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आरम्भ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज का डिफेंस प्रोजेक्ट है वो है अभ्यास। ये एक इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है और ये इसकी फ़्लाइट टेस्ट हुई है, सेकंड फ़्लाइट टेस्ट। फर्स्ट फ़्लाइट टेस्ट 19 में हो चुकी है, 2019 में, और इसकी सेकंड फ़्लाइट टेस्ट हुई है। आइए जानते हैं विस्तार में। द फ्लाइट टेस्ट वॉज कंडक्टेड एट द इंटर्म टेस्ट रेंज चंडीगढ़ इन उड़ीसा और चंदीपुर इन उड़ीसा. The Defense Research and Development Organization (DRDO) on Monday successfully conducted the flight test of Abhyas, a high-speed expendable aerial target. इसको शॉर्ट फॉर्म में हीट बोलते हैं। तो अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है विच ऑफर अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस ऑफ वेपन सिस्टम। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये सेकंड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है ऑफ मिसाइल टारगेट व्हीकल अभ्यास। तो ये मिसाइल टारगेट व्हीकल है जिसका नाम है अभ्यास। दिस इज द सेकंड टाइम दैट द टारगेट व्हीकल वॉज फ्लाइट टेस्टेड सक्सेसफुली। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट वॉज इन May 19, बट ड्यूरिंग टूडे हिज टेस्ट अभ्यास क्लियर ऑल पैरामीटर्स दैट वर बीइंग इवेल्युएटेड। ये टेस्ट हो रहा है, सेकंड टेस्ट है जो कि उड़ीसा से हुआ है। तो अभ्यास क्या है? एक व्हीकल है। कैसा व्हीकल है? फ्लाइट टेस्ट मिसाइल टारगेट व्हीकल है जिसका नाम है अभ्यास, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हीट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ठीक है, इसका नाम है अभ्यास और हम देख चुके हैं कि ये सेकंड फ्लाइट टेस्ट है। अच्छा, जो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रोन का। इंडियन आर्मी को मिला है एक ड्रोन जिसका नाम रखा गया है भारत। ये वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट सर्वेलेंस ड्रोन है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हो सकता है आपको इस पर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल लाइटेस्ट सर्विलेंस ड्रोन जिसका नाम है भारत। तो याद करने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। टू मॉनिटर चाइना बॉर्डर पे वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस समय बहुत टेंशन चल रही है। द ड्रोन कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर टेम्परेचर एंड इज बीइंग डेवलप्ड फर्दर फॉर इवन हार्शर वेदर। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर सकता है और हार्श वेदर में भी। Amid the ongoing border dispute between India and China, the Defense Research and Development Organization has provided its, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन भारत। तो ये भारत में ही बना है, वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट और एजाइल सर्विलेंस ड्रोन है जो कि इसकी स्पेशलिटी है। टू द इंडियन आर्मी, DRDO ने इंडियन आर्मी को दिया है टू कंडक्ट एक्यूरेट सर्विलेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरिया जहां बहुत ठंड होती है एंड मॉनिटर्स ट्रेन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। तो हम देख ही सकते हैं कि LAC पे बहुत टेंशन चल रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। वहीं जो थर्ड टॉपिक है वो है एक मिसाइल का जिसका नाम है ध्रुव अस्त्र इसका नाम है और ये भी एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको टेस्ट फायर किया गया है। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्ट 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव अस्त्र फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चंदीपुर इन उड़ीसा. Defense sources said on Wednesday, developed by the DRDO, the helicopter-launched anti-tank guided missile is one of the most advanced anti-tank weapon in the world. तो ये है ध्रुव अस्त्र जिसकी फ्लाइट टेस्ट हो रही है। ये एक क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
वो है डेयर टू ड्रीम का। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डेयर टू ड्रीम 2.0 है, ये सेकंड सेशन है इसका। DRDO इनोवेशन कॉन्टेस्ट, ये एक कॉन्टेस्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये PM मोदी के द्वारा इनोग्रेटेड है। इसकी स्कीम पे क्वेश्चन हो सकता है। स्कीम टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड स्टार्टअप फॉर इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। और ये इसकी अभी भी अगर आप लोग चाहें तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये 15 नवंबर तक है। ये एक कॉन्टेस्ट है जो कि DRDO करवा रहा है। किसके लिए? टू प्रमोट इंडिविजुअल्स एंड स्टार्टअप फॉर इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। इसकी थीम पर भी क्वेश्चन हो सकता है। 10 लाख तक का प्राइज़ है। जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 5 लाख का है किसी इंडिविजुअल को, स्टार्टअप को 10 लाख का, सेकंड को 4 लाख, थर्ड को 3 लाख और 10, 8, 6 लाख स्टार्टअप्स को मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डीप में जानते हैं। DRDO Innovation Contest Dare to Dream 2.0 has been launched on 5th death anniversary of Dr. APJ अब्दुल कलाम। हमने इनकी एनिवर्सरी पे इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पर एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यदि आप अभी देखना चाहें तो इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। Who had a vision of self-reliance? The scheme is being launched for emerging technology to promote the individual and startup for innovation in defense and aerospace technology in the country after the call of Atmanirbhar Bharat given by Honorable Prime Minister. Dare to Dream 2.0 is an open challenge to promote country innovators and startups. The winner will be decided after due evaluation by the expert committee। और हम उसके प्राइजेस तो देख ही चुके हैं। आप चाहें तो आप भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, वो है तेजस से। आपको पता होगा तेजस भी एक इंडिजिनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर है और इसका नेवल वर्जन ने इसमें एक मॉडिफिकेशन हुआ है। नेवल वर्जन ने क्या दिखाया है करके, द नेवल वर्जन ऑफ तेजस LCA लैंड्स ऑन INS विक्रमादित्य फॉर फर्स्ट टाइम। ऐसा करने वाला भारत छठा देश बना है। द कैरियर विच इज़ करेंटली डिप्लॉयड इन द अरेबियन सी। अच्छा, विक्रमादित्य पे लैंड करना ये एक बहुत बड़ी बात क्यों है? क्योंकि उन्होंने सी के बीच में, जहाँ पर वो इस समय अरेबियन सी पर है, वहाँ पर जाके तेजस ने लैंडिंग करी है। Has the naval version of the MiG-29 on board? The carrier has a capacity for 30 aircraft। जो कैरियर हैं उनके पास 30 एयरक्राफ्ट को रखने की क्षमता है। किसकी? INS विक्रमादित्य की। A prototype of the naval version of the light combat aircraft landed and took off from the country's sole aircraft carrier INS Vikramaditya on Saturday in a significant step toward India developing its own deck-based fighters। तो यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम ऑन सी के बीच में भी उसी समय अपने कैरियर्स भेज सकते हैं। ये देखिए, ये है INS विक्रमादित्य पे तेजस की लैंडिंग हम देख सकते हैं। वो तेजस एक इंडिजिनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर है। और आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और प्लीज़ हमें आगे बढ़ने में मदद करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी मेजर डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट अगेंस्ट AK-47 बुलेट। तो आप समझ ही सकते हैं कि वर्ल्ड का पहला फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट है जो कि AK-47 को डिफेंड कर सकता है। तो ये कितना बड़ी न्यूज़ हो सकती है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। द ऑफिसर हैड गॉट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट आफ्टर ही हैड रिसीव्ड गन शॉट ऑन हिज विंटेज बुलेट प्रूफ जैकेट। तो हम जानते ही हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब उनकी जो पुरानी जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उन पे जब उनको गन शॉट लगा तो उसके बाद उनको ये आइडिया आया कि मुझे ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी है जो मुझे डिफेंड कर सके, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को डिफेंड कर सके। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है दैट ही इज़ एन
Indian Army major who had developed a bulletproof jacket for protection against sniper bullet has now developed a helmet. तो ये पहले जैकेट बना चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ये हेलमेट बनाया है, which is claimed to be first such in the world that can stop an AK-47 bullet around a distance of 10 मीटर. तो ये 10 मीटर की डिस्टेंस से AK-47 की बुलेट को रोक सकता है ये हेलमेट. द बैलिस्टिक हेलमेट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर अ प्रोजेक्ट अभेदया बाय मेजर अनूप सिंह. तो इनका जो मेजर का नाम है वो है अनूप मिश्रा, मेजर अनूप मिश्रा, who has developed a full body protection bulletproof jacket which can withstand even sniper rifle. तो स्नाइपर राइफल को भी वो withstand कर सकता है. आइए इनको देखते हैं. ये हैं अनूप मिश्रा मेजर डेवलप, जिन्होंने ये इनका हेलमेट है और ये AK-47 को भी डिफेंड कर सकता है. ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा हेलमेट है जो AK-47 को डिफेंड कर सकता है. वहीं आप आजकल एक और बहुत बड़ी न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुन रहे होंगे ऐश्वर्या श्रीधर की. ऐश्वर्या श्रीधर कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है फ्रॉम महाराष्ट्र हु वॉन. उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने हाईली कमांडेड अवार्ड जीता है एट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020. द 23 ओल्ड फोटो टाइटल लाइट ऑफ पैशन. ये 23 ईयर्स की हैं और इनकी जो पिक्चर है, जो फ़ोटो है जिसने ये अवार्ड जीता है, वो है, उसका नाम था पैशन, लाइट ऑफ पैशन. was chosen among 50,000 entries from over 80 countries worldwide. तो 50,000 एंट्रीज़ में से एक फ़ोटो को चुना गया है जिसका नाम है लाइट्स ऑफ पैशन, जो कि किसकी है? ऐश्वर्या श्रीधर की है. और ये कहाँ की हैं? ये इंडिया की हैं. इनको कौन सा अवार्ड मिला है? अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है. शी इज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन. इसलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है. ये कब जीता है? अक्टूबर 2020 को. तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा राइम कर रहा है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी. इन कौन सा अवार्ड जीता है? अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड. तो चलिए उस फ़ोटो को देखते हैं जिसने 80 कंट्रीज़ में से फोटो जीता है. ये है वो फ़ोटोग्राफ और ये है ऐश्वर्या श्रीधर. देखिए कितना ब्यूटीफुल फ़ोटोग्राफ है. अब मैं इस फ़ोटोग्राफ को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको देखने से ये क्या लग रहा है? ऐसा लगता है ना कि एक अकेला पेड़ है जिस पे लाइट्स लगी हुई हैं, या ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई पेंटिंग है, या ऐसा लग रहा है कि एक मीटेओरिक स्टॉर्म में फंस गया है ना. परंतु आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस पेड़ पे ये इतनी सारी लाइट्स नेचुरल हैं. जी हाँ, ये जुगनू हैं. ज़रा सोचिए, रात के अंधेरे में एक ही पेड़ पे इतने सारे जुगनू अगर बैठे हों तो वो पेड़ कितना सुंदर लगेगा. और इस पिक्चर का फ़ोटो लिया है इन्होंने, जिसकी वजह से इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है. तो अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी प्लीज़ कर दीजिए. व्यूज़. तो हमारा कल का क्वेश्चन था, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज़ सेट टू लॉन्च फर्स्ट सोलर मिशन इन 2019 विच इज़ व्हाट इज़ इट कॉल्ड. तो वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या नाम है. आदित्य L1, सौर्य L1, सूर्य नमस्कार L1 और आदित्य L. तो आप देख सकते हैं कि ये जो नाम है ये भी कितने सिमिलर रखे हैं. और आपको कंफ्यूज करने के लिए सूर्य नमस्कार, आदित्य, सूर्य L1, आदित्य L1 ऐसे नाम रखे गए हैं. अब इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट. देखिए इसका नाम है इंडियाज़ आदित्य L1. ये तो आपको पता चल गया कि इसका नाम क्या है, आदित्य L1. इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं. तो आदित्य L1 इज़ अ स्पेस क्राफ्ट मिशन टू स्टडी द सन. हमने स्टडी करने के लिए इसको बनाया है, यानी कि इसरो ने. इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड विल बी बिल्ड इन कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो
and various Indian research institute. It is planned to be launched in January 2022. इट इज़ द फर्स्ट सोलर मिशन, ये फर्स्ट सोलर मिशन है। ये क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट है। क्यों बनाया गया है? स्टडी करने के लिए बनाया है। लॉन्च कब हो सकता है? जनवरी 2022 में हो सकता है। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो था विच आर्टिफिशियल प्रोटीन इज बीइंग सेड टू ब्लॉक कैंसर सेल एंड बर्थ डिफेक्ट्स? अमीनो एसिड प्रोटीन, जी प्रोटीन, सी प्रोटीन या टी प्रोटीन? तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, एक न्यू प्रोटीन को डेवलप किया गया है। न्यू प्रोटीन डेवलपमेंट में लीड टू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स। रिसर्चर्स हैव इंजीनियर्ड एन आर्टिफिशियल प्रोटीन दैट मे ब्लॉक मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल एज वेल एज करेक्ट सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स। तो आपको अगर पता हो तो मैलिग्नेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैंसर सेल की, वो क्या होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब सेल शिफ्ट होने लगती है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा कोई प्रोटीन बन सकता है जो उसकी इस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे तो कैंसर सेल एक ट्यूमरस सेल की तरह बन जाएगा और हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। The finding which appear in the journal proceeding of the National Academy of Science may lead to identify new molecular targets suitable for therapeutic intervention. Cells in the human body need to communicate with each other to function properly. This is accomplished by a molecular mechanism called signal transduction, and its dysregulation lead to human disease. A group of molecules called G protein act as signaling mechanism that enable cells to change their behavior when they are activated by surface receptors. तो ये जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है इसको, जिसका नाम है जी प्रोटीन, और ये क्या करता है? ये सेल को अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। तो वैसे तो आपको अपना आंसर मिल गया होगा, जी प्रोटीन है, बट जो बायो वाले हैं वो उसको समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट वर्क हुआ है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से। और अब हम क्या करने वाले हैं? तो जी प्रोटीन कैन बी एक्टिवेटेड बाय ऑल्टरनेटेड मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ सर्विस रिसेप्टर दैट ऑल्सो इम्पैक्ट नॉर्मल सेल्स बिहेवियर एंड पैथोजेनेसिस। तो हमारा आंसर आपको मिल ही गया है, जी प्रोटीन आंसर है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर यदि आपने किया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो ला चुके हैं इस टॉपिक पे और आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।